मेरे प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपके सामने उपस्थित होकर एडवोकेट केवी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको BNSS की धारा 93 से संबंधित जो प्रावधान है वो आपको बताता हूं। BNSS की धारा 93 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 93 उन प्रावधानों को परिभाषित करती है जो सम्मन और वारंट के निर्गमन, तामील और निष्पादन से संबंधित है। यह धारा एक सामान्य या व्यापक प्रावधान के रूप में कार्य करती है जो यह सुनिश्चित करती है कि इस अध्याय में वर्णित प्रक्रियाएं BNSS के अधीन सभी सम्मन और गिरफ्तारी वारंटों पर समान रूप से लागू होती हैं। धारा 93 BNSS का आप पूर्ण विवरण में इस प्रकार समझाता हूँ। धारा 93 सम्मन और वारंट से संबंधित प्रावधानों का सार्वभौमिक अनुप्रयोग। सम्मन और वारंट तथा उन्हें जारी करने, उनकी तामील और उनके निष्पादन संबंधी जो उपबंध इस अध्याय में हैं, वे संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक सम्मन और गिरफ्तारी के प्रत्येक वारंट को यथासक्त लागू होंगे। इसका अर्थ है कि इस अध्याय में जो भी नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, नंबर 1 सम्मन और वारंट जारी करने, नंबर 2 उनकी तामीली, नंबर 3 उनके निष्पादन से संबंधित, वे सभी नियम समान रूप से प्रत्येक प्रकार के सम्मन और गिरफ्तारी वारंटों पर लागू होंगे जो BNSS के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। धारा 93 का उद्देश्य। धारा 93 BNSS का मुख्य उद्देश्य कानूनी प्रक्रियाओं में एक रूपता बनाए रखना है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि सम्मन और वारंट का कार्यान्वयन किसी भी न्यायालय या स्तर पर समान नियमों के अनुसार किया जाए, जिससे न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन बना रहे। CRPC से तुलना। BNSS की धारा 93 लगभग भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 90 के अनुरूप है, जो भी सम्मन और वारंट के व्यापक अनुप्रयोग से जुड़ी थी। BNSS ने इसे आधुनिक रूप में शामिल किया ताकि प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और डिजिटल रूप में अनुकूल हो सके। पहले इसमें डिजिटल का कोई प्रावधान नहीं था, अब डिजिटल का प्रावधान कर दिया गया है। मुख्य बिंदु इसमें यह है, यह धारा अध्याय 5 सम्मन व वारंट के अंतर्गत आती है। यह सभी प्रकार के सम्मन और गिरफ्तारी वारंटों पर लागू होती है। नंबर 3 इसका मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया की एक रूपता और कानूनी स्थिरता बनाए रखना है। यह धारा CRPC की पारंपरिक प्रक्रिया का संवैधानिक और प्रणालीगत उत्तराधिकारी है। इस प्रकार BNSS की धारा 93 एक आधारभूत प्रक्रिया संबंधी प्रावधान है जो सम्मन और वारंट के कानूनी वैधता, विवरण और निष्पादन में समानता सुनिश्चित करती है, जिससे न्यायिक प्रणाली की कार्यकुशलता और एकरूपता बनी रहती है। अब मैं इसके संबंध में आपको केस लॉ बताता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। धारा 93 BNSS के बारे में तो नया कोई केस लॉ नहीं है, लेकिन
धारा 93 यह प्रावधान करती है, यदि किसी न्यायालय या पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हो कोई अभियुक्त किसी स्थान पर छुपा हुआ है तो वह स्थान की तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकता है और पुलिस को तलाशी लेने का अधिकार दे सकता है। यह तलाशी के समय भीतर से दरवाज़ा बंद हो या अंदर व्यक्ति प्रवेश न करने दे तो पुलिस अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उचित बल प्रयोग करे। BNSS की धारा 93 मूल रूप से CRPC की धारा 47 से ली गई है। प्रमुख केस लॉ इस प्रकार हैं, क्योंकि ये 93 नई धारा है इसलिए इसके संबंध में नया केस लॉ उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो धारा इसकी CRPC की है 47 उससे संबंधित हैं। नंबर 1 MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र 1954 SCR 10 से 77। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाशी एक न्यायिक प्रक्रिया है जो विधि द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही की जानी चाहिए। तलाशी के दौरान व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नंबर 2 खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP AIR 1963 SC 1295। अदालत ने इसमें कहा कि बिना वैध वारंट के किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश कर तलाशी लेना अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नटवरलाल दामोदर दास सोनी AIR 1980 SC 593। पुलिस द्वारा की गई तलाशी तभी वैध मानी जाएगी जब वह कानून के अनुसार अधिकृत अधिकारी द्वारा और उचित कारणों के आधार पर दी गई हो। पूरनमल वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन 1974 1 SCC 345। अदालत ने इस केस में कहा कि यदि तलाशी वैध है तो उसमें प्राप्त साक्ष्य एविडेंस स्वीकार रहेगा, भले ही उसमें कुछ प्रक्रिया संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलबीर सिंह 1994 3 SCC 299। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाशी प्रक्रिया में यदि कानून के नियमों का उल्लंघन किया गया है तो उसे तलाशी से प्राप्त साक्ष्य पर अदालत विश्वास नहीं करेगी। कहने का तात्पर्य है, अगर तलाशी के दौरान किसी भी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है या कोई भी प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है तो अदालत जो साक्ष्य पेश करेगी पुलिस उस पर विश्वास नहीं करेगी। इसमें सारांश इस प्रकार है, धारा BNSS 2023 की धारा 93 संबंधित पुरानी धारा CRPC की 1973 की धारा 47। मुख्य उद्देश्य आरोपी व्यक्ति को पकड़ने के लिए छिपे स्थान की तलाशी का अधिकार, वारंट न्यायालय या पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी ली जा सकती है। अदालत जिसको भी नॉमिनेट करे, जिसको भी भेजे, वो अभियुक्त के घर की तलाशी लेने का उसे अधिकार है। केस लॉ उदाहरण MP शर्मा 1954, खड़क सिंह 1963, पूरनमल 1974, नटवरलाल 1980,
बलबीर सिंह 1994। इस प्रकार आपने देखा कि जो केस लॉ इसमें बताए गए हैं उसमें सीधी सी बात कही गई है, अगर किसी पुलिस अधिकारी ने मनमानी पूर्ण रवैया अपनाया और जो साक्ष्य एकत्रित किए उनको देखकर ये मालूम नहीं पड़ता ये साक्ष्य घर की तलाशी के दौरान प्राप्त किए हैं, तो यह माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगाह में सही नहीं माने जाएंगे। इस प्रकार से आपको मैंने धारा 93 BNSS एवं CRPC की धारा 47 के संबंध में केस लॉ थे वो बता दिए हैं। अब मैं अगली धारा का वीडियो आपके सामने लाऊंगा। तब तक एक ही बात मैं कहता हूँ, ये जो पूरी श्रृंखला में BNSS बना रहा हूँ वो उन प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, उन नए वकीलों के लिए बना रहा हूँ और उन कानून के जानकारों को जो रुचि रखते हैं कानून में उनके लिए बना रहा हूँ। और इसमें किसी प्रकार का मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अतः आप लोग मेरे इन वीडियोज़ को देखा करें, समझा करें और जो किताबें अन्य किताबें आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग से जो नोट्स ले रहे हैं उससे तुलना किया करें। ये वीडियोज़ में अकेली एक किताब से या बेयर एक्ट से नहीं बनाता, इसमें कई किताबों का संकलन किया जाता है। उसके बाद मैं हर किताब से अच्छे जो उद्धरण हैं, परिभाषाएं हैं, उनको लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। इसलिए इन वीडियो में मेहनत होती है। जैसे आजकल हमको नहीं कहना चाहिए कि भारत की महिलाएं जो नाच गाना करके एक्टिविटी करके वो वीडियोज़ बना रही हैं और उनको लाइक सब्सक्राइब झोली भर भर के मिल रहा है, तो ये उनकी अपनी कार्यप्रणाली है। हमारी कार्यप्रणाली केवल शिक्षा के लिए है। शिक्षा के अलावा कोई भी कंटेंट आपको हमारे वीडियो में नहीं मिलेगा। हाँ, सामयिक चर्चा हो सकती है, लेकिन ऐसा मैं बहुत कम करता हूँ कि अपनी तरफ से कोई बात जोड़ी जाए। धन्यवाद।